उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और अक्सर सरकार के नुमाइंदों की तरफ से ये बातें कही गई कि उत्तर प्रदेश में सभी चीजें काफी ज्यादा बेहतर हैं, विकास कार्य काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार जो है वो काफी अच्छा मिल रहा है सभी को, सभी कर्मचारी शिक्षक काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के सरकार के नुमाइंदों ने कभी मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की तरफ निगाहें नहीं की है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की अगर हम संघर्ष की बात करें तो शब्दों में बयां करना भी ये बात काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि 9 वर्षों से जिन शिक्षकों का भुगतान न किया गया हो तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगातार इन शिक्षकों ने सिर्फ अपनी 2 मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाई। एक तो इनके केंद्रांश का भुगतान किया जाए जो की इनका मेहनताना है और जिसके ये हक और अधिकार रखते हैं, और दूसरा की इनकी योजना का संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाए। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इन सारी चीजों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि इन शिक्षकों ने न जाने कितना लंबा आंदोलन किया। लखनऊ के इको गार्डन में न जाने कितनी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई और इसी के साथ न जाने कितने राज्य मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन फिर भी स्थितियां वैसी की वैसी रही। राज्य सरकार से जवाब मिलता है कि बस आपकी समस्याओं का हल कर देंगे, लेकिन वक्त बीतता है और इस तरह के आश्वासन महज आश्वासन रह जाते हैं। और अगर आप धरातल पर जाकर मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की स्थितियों के बारे में देखेंगे और जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे क्योंकि केंद्रांश मिल नहीं रहा है, शिक्षक परेशान है और किसी तरीके से अपना परिवार चला रहे। शिक्षक इतना ज्यादा परेशान है कि उनका ये कहना है कि अब तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो उनका रोजाना का खर्चा है वो कैसे चलेगा। और परेशान होकर कोई शिक्षक कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई शिक्षक रिक्शा चलाने का काम कर रहा है तो कोई शिक्षक अब दुकान खोलने को मजबूर हो गया है। इस तरह की तस्वीरें आपको अक्सर दिखाई देंगी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के पास में, क्योंकि उनकी जो स्थितियां हैं इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मदरसा आधुनिकीकरण एकता समिति उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशरफ अली, उनके द्वारा हर एक संभव प्रयास किया गया है। रोजाना वो राजधानी लखनऊ पहुंचते हैं और न जाने कितने मंत्रियों अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और सबसे यही अपील करते हैं कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। और सबकी तरफ से उन्हें मुस्कुराते हुए एक जवाब मिलता है कि हम आपके विषय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जरूर मुलाकात करेंगे और आपकी समस्याओं का हल भी करवाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ हर एक मदरसा आधुनिकीकरण का शिक्षक उठता है कि शायद आज उनके जीवन में नया सवेरा होगा, लेकिन शाम ढलते ढलते उनकी सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आती हैं और फिर से एक बार मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक परेशान हो जाते हैं। हर दिन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक सिर्फ और सिर्फ परेशानियों से अपना जीवन काट रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। सरकार बस अपने भाषणों में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में ये कहती हुई नजर आती है कि विकास कार्य बेहतर हो गए हैं, रोजगार काफी अच्छा मिल गया है, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं। जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी शिक्षक हैं उनके लिए सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं भी लाई जा रही हैं, लेकिन क्या इन योजनाओं को धरातल पर लागू किया गया? कभी सरकार ने इन सारी चीजों के बारे में सोचा है? और मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों का जीवन पूरी उम्मीदों पे टिका हुआ है। इनका यही कहना है कि हम पूरी उम्मीदें लगाते हैं सरकार से कि उनकी समस्याओं का हल किया जाएगा। और अब तो ये कहने लगे हैं मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक की जो सरकार ये कहती थी कि जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं, अब शायद मदरसा होने की वजह से ही उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। इस तरह की तमाम बातें कही गई हैं। और लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात है कि क्या मदरसा विद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शिक्षक ही पढ़ाते हैं? 50% हिंदू शिक्षक भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। बहरहाल लगातार इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं और मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों के द्वारा लगातार समस्याओं के हल का प्रयास किया जा रहा है। लगातार राजधानी लखनऊ में मुलाकातों का दौर भी जारी रखा गया है। इन शिक्षकों ने पहले भी लगभग 500-600 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद फिर से कुछ दिनों का धरना प्रदर्शन किया गया, एक दिवसीय न जाने कितने सारे प्रदर्शन किए गए, लेकिन स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आ पाया। लेकिन अब जैसे कि खबरें निकलकर सामने आई हैं कि सरकार 2027 के चुनाव में जीतने के लिए बहुत सारे अहम कदम उठाने वाली है, तो हो सकता है कि इस बीच में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए भी कुछ ना कुछ खास कर दिया जाए जिससे कि उनके जीवन में भी खुशियां आ सके। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।